कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजूवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपोरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पूंछ राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने की। क्योंकि अगर आप अमित शाह की बिहेवियर देखो, जिस तरीके से मीडिया ने भी दर्शाने की कोशिश की है, वही मीडिया जो चढ़ चुका था यूपीए के ऊपर, जो चढ़ चुका था शिवराज पाटिल के ऊपर, वही मीडिया इस तरीके से अमित शाह की एक्टिविटीज को दर्शा रही है जैसे उन्होंने कोई किला फतेह करके रखा हो, इलेक्शन जीत कर आ रहे हो। 50-60 गाड़ियों का कॉन्वॉय चल रहा है, उसी से 10 गाड़ियां अगर वहां होती पहलगाम में तो ये सिचुएशन ना होता। हेलीकॉप्टर से टूरिंग हो रही है, रेड कारपेट लगाए जा रहे हैं। ऑप्टिक्स तो इतना तो हमें भी समझ में आता है कि इस दुखद घटना के समय आप अपनी फुटेज ना बढ़ाएं, अपनी ऑप्टिक्स ना देखें, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं, क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ है, 28 लोग मारे गए हैं, वहां जेडी वैंस के लिए नचनियां हैं, वहां नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में नाच देख रहे हैं। कम से कम नाच गाने का प्रोग्राम तो बंद कर दो भाई, इतने लोग मारे गए हैं। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? लेकिन सवाल अभी भी सरकार से जिंदा है कि जब आतंकवादियों की गोलियां चल रही थी तब इंटेलिजेंस कहां थी? आगे क्या होगा वो बात की बात है, पहले ये बताइए कि विदेश नीति कहां थी जो भारत की शान बताई जा रही थी? वो बॉर्डर सिक्योरिटी कहां थी जिस पर हमें गर्व था? वो गरज कहां थी जिस पर कहा गया था कि कोई भी असुरक्षित नहीं रहेगा? सच ये है कि लोग मारे गए, दावे के बाद, आश्वासन के बाद, और हम और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी डिबेट, सरकारी बयान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान में फंसकर खत्म हो गए। सरकार नहीं संभाल पाई, ये सच है। और अगर संभाला होता तो ये लोग जिंदा होते। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, इससे सवाल पूछा गया कि सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं? कह रहा कौन सरकार? सरकार को तो कुछ पता ही नहीं है। वो 7-8 साल का बच्चा कह रहा है कि सरकार को कुछ नहीं पता था। वो कह रहा है कि नीचे आर्मी बेस कैंप है। 7 साल का बच्चा ये सुझाव दे रहा है कि ऊपर 3-4 फौजी कम से कम रखने चाहिए थे। वो कह रहा है कि 2 आतंकवादी आकर इतने लोगों को मार गए। अगर 2-4 फौजी होते तो शायद ये सब नहीं होता, बच जाते लोग, जिंदा होते। उसने कहा मैं जिंदगी में यहां नहीं आऊंगा। और सरकार के लिए ये सच वो आईना है जिस पर सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए, अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता बची हुई है तो। ये कोई छोटा मोटा हादसा है नहीं। अगर ये डेंजर जोन था तो किसी को ऊपर जाने ही क्यों दे रहे थे वो लोग? एक सेकंड। ऑल पार्टी मीटिंग हुई पहलगाम अटैक के बाद और उसमें अपना पीएम नहीं था क्योंकि उसे इलेक्शन कैंपेन के लिए बिहार जाना था। इस वक्त मेरे देश के प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना चाहिए था, वो बिहार पहुंच गए। ये तस्वीरें जो पूरा देश देख रहा है, वो तस्वीरें आपने देखी कि नहीं देखी? वो नीतीश कुमार जो राज्य के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुस्कुराते हुए पीएम मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें आपने देखी कि नहीं देखी? नहीं, बिल्कुल मैंने देखी वो तस्वीरें। देखी आपने? जिस वक्त कश्मीर में होना चाहिए था मेरे प्रधानमंत्री को, वो बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं। मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। बिल्कुल ठीक, यही सवाल देश भी आज आपसे पूछना चाहता है प्रधानमंत्री जी, कि जब सारा का सारा तंत्र आपके हाथ में है, सेना आपके हाथ में है, नौसेना आपके हाथ में है, वायुसेना आपके हाथ में है, तो फिर बाहरी आतंकी देश में घुसे तो घुसे कैसे? और केवल घुसे नहीं, 1 हफ्ते तक कश्मीर की सड़कों पर, गलियों पर खुलेआम घूमते रहे, जासूसी करते रहे,
ठीक ऐसा ही वाक्य 5 साल पहले भी हुआ था, जब एक ट्रक आरटीएक्स लेकर कश्मीर की सड़कों पर 10 दिन तक घूमता रहा। ना इंटेलिजेंस एजेंसियों की, ना सरकार की किसी नुमाइंदे की उस पर नजर पड़ी, और हुआ क्या, हमारे सैनिक शिकार हुए, और इस बार हमारे निहत्थे बेगुनाह नागरिक शिकार हुए। और इस जरूरी सवाल को छोड़कर कि इस देश में आतंकी घुसे कैसे, मीडिया और सरकार लगी हुई है हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देने के लिए। और इन्हीं न्यूज चैनल्स की इस नफरत का परिणाम देखिए इस छोटी सी वीडियो में। ये देख लो भाई, राम राम भाई सिंह भाइयों, हमने तो काम स्टार्ट कर दिया अपना गाँव में। भाई हम काट नहीं आना पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जरा इस बात को उन्हें सुनना चाहिए। आज सवाल जवाब मत करिए, पाकिस्तान को मौका मत दीजिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए। हमने सहा है कश्मीर में आतंकवाद को, हमने सहा है, हमने परिवार खोए वहां। आज शहीद आदिल, जरा मुझे बताइए कौन गया देश का यहां से उन सैलानियों को बचाने के लिए? कोई वहां सिक्योरिटी का ऑफिशियल नहीं था। वो शहीद आदिल, उसने पाकिस्तान के उन दहशतगर्दों को, उन आतंकवादियों को ललकारा। अगर वो 10 मिनट उनके साथ नहीं लड़ता, मुझे लगता है कैजुअलिटी उससे ज्यादा बढ़ गई होती। वो चुन चुन के मार रहे थे, लेकिन आदिल ने यह परवाह नहीं की कि मैं मुसलमान हूं। उसने अपनी जान से खेला और जान भी दे दी, लेकिन उन सैलानियों को बचाया। आज ये हिंदू मुसलमान मसला नहीं है। आज देखिए कश्मीर में जो कश्मीरी है, उन्हें घर खोले, अपने खाना खिलाया उन सैलानियों को। और आज हमें इस वक्त जो पूरे देश में, अगर हम आज भी इकट्ठे नहीं हुए तो पाकिस्तान हम पे भारी हो जाएगा। ठीक है, चूक हुई, आपसे भी चूक होती रही पहले, लेकिन हमें इस वक्त एक दूसरे पे सवाल नहीं करने। इस देश को एक होके पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है कि वो कोशिश ना करे कि वो कभी दोबारा कश्मीर घुसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जो अंग्रेजों ने कराया था 1947 से पहले, वो झगड़े हैं कॉम्युनल झगड़े, मतलब धर्म पे युद्ध। यह पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है। और आपने देखा ये जो पहलगाम अटैक भी हुआ है, उसका पूरा इरादा था, आपने देखा क्या हुआ वहां, वो कलमा पढ़ाना और चेक करना कि ये मुसलमान है कि नहीं। तो ये देश में एक लहर करवाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान और लोगों के बीच में धर्म युद्ध कराना। हमको उस चुंगल में नहीं फंसना है। हिंदू कहकर मारा, धर्म पूछकर मारा, शायद हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जब से ये मामला सामने आया है, हम सब लोग सिर्फ इन्हीं सवालों में उलझ कर रह गए हैं कि अगर वो जगह मुसलमानों से भरी होती तो शायद वहां पर कोई न मारा जाता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने ये हत्याएं की, उनको सिर्फ आपके हिंदुस्तानी होने से मतलब है, ना कि आपके हिंदू और मुसलमान होने से। ये हिंदू मुसलमान वाला गेम तो सिर्फ इसलिए खेला गया है ताकि देश में अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहे। खुले तौर पर ये देश को खोखला करने की एक साजिश है। पर एक पहलू जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, वो ये है कि ये जगह जहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं, जिस वक्त ये घटना हुई वहाँ पर हजारों लोग मौजूद थे। आखिर क्यों वहाँ पर कोई सैन्य बल तैनात नहीं था? जिस जगह से कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, टूरिस्ट का होना ही वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का होना है, तब आखिर क्यों वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात नहीं थे? क्या ये लोग कश्मीर के इतिहास से अनजान थे? सबको पता है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आम आदमी की खाल लपेटे कुछ आतंकी भी घूम रहे हैं। तब आखिर सुरक्षा में चूक क्यों की गई? पर लोग उलझे हैं हिंदू और मुसलमान में। पर सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर डिफेंस और सरकार पर खड़ा होता है कि आखिर क्यों पूरे साल वहाँ पर सैन्य बल तैनात नहीं था? क्यों वहाँ पर फर्स्ट एड के कड़े इंतजाम नहीं थे? मरने वालों को इंसाफ सिर्फ तब नहीं मिलेगा जब उनके हत्यारे मारे जाएंगे। उनको इंसाफ तब मिलेगा जब उनके हत्यारे मारे जाएंगे और कश्मीर हमेशा के लिए लोगों के लिए एक सुरक्षित और शांत जगह बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।